आज श्री झूलेलाल सेवा समिति विभाजन विभीषिका दिवस मनाने जा रही है। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा है, पिछले सैकड़ों वर्षों में भारतवर्ष पर लगातार विदेशी आक्रांता आक्रमण करते रहे। सिंध एक ऐसा क्षेत्र बन गया था जहाँ स्वतंत्रता भी संकट में थी और धर्म भी संकट में था। इसलिए बहुत वर्ष पूर्व भगवान वरुण देव ने झूलेलाल जी के रूप में अवतार लिया, धर्म रक्षा के लिए और जीवन रक्षा के लिए, जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए। उसके बाद राजा दाहिर सेन की भी कथाएं आती हैं विदेशी आक्रमणों से जूझने की। 1857 से 1947 में 90 साल में 3 करोड़ लोग उजड़े भारत के, 11-12 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ। बहू बेटियों की इज्जत ना लूटे, धर्म ना बदले, इसलिए उन्होंने अपने आप को बलिदान में झोंक दिया। आज ये विभीषिका का दिन मनाकर हेमू कलानी उसके स्वतंत्रता संग्राम की निष्ठा को जिस तरह से गीत गानों से प्रकट किया गया वो अविस्मरणीय भी है और अनुकरणीय भी है, प्रशंसनीय भी है। मैं झूलेलाल सेवा समिति को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने बुजुर्गों का सम्मान किया जो स्वतंत्रता से पूर्व जन्मे थे। उसी के साथ साथ कार्यक्रमों के द्वारा और प्रवचनों के द्वारा एक जन जागरण किया कि सिंध भारत का था, फिर से भारत का होना चाहिए। सर, एक मर्मक कहानी, दर्द भरी कहानी, उससे पूरे भारतवासियों को क्या सीख लेनी चाहिए, क्या शिक्षा लेनी चाहिए ताकि ऐसी कहानी दोबारा ना घटे? ऐसा है, जब जब शील, चरित्र, जीवन मूल्य, स्वतंत्रताएं संकट में आती हैं वो तब यह घटनाएं घटती रही हैं, घटती रहेंगी। भारत का इतिहास ऐसी सैकड़ों और हजारों घटनाओं से भरा पड़ा है। ऐसे हजारों हजार लोग जो हंसते हुए फांसी के फंदों को झूल गए, इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए फांसी को और चूम लिया। ऐसे हेमू कलानी और हर प्रांत में इस तरह के लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं। वह सब इस बात का जागरण करते हैं, नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज। जो देश धर्म के लिए जीता है वही सच्चा इंसान है, सच्चा भारतीय और हिंदुस्तानी है। प्रभु राम ने 13 लाख वर्ष पूर्व कहा था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। जननी और जन्मभूमि, इनकी सेवा, रक्षा और बलिदान करने से, इनके लिए बलिदान करने से स्वर्ग का सुख मिलता है, स्वर्ग प्राप्त होता है। इसलिए आज की यह कार्यक्रम इस बात का जागरण करता है कि कभी भी कोई संकट आए तो घबराना नहीं, चुनौती मानकर उसका मुकाबला करना, यश मिलेगा। अगर यश मिला, जीते तो यश मिलेगा, अगर मृत्यु को प्राप्त हो गए तो स्वर्ग मिलेगा। सर, लास्ट क्वेश्चन, पिछले 11 साल से आपकी सरकार है, आप प्रचारक भी रहे हैं और आरएसएस में आपने बहुत कुछ किया है और देश को भी आपने बहुत कुछ दिया है। आज सिंधी समाज को क्या देने जा रहे हो ताकि सिंधी समाज आज बहुत ही उत्साहवर्धक आपको याद करे? ऐसा है, सिंधी समाज अपने पैरों पर खड़ा समाज है। सिंधी समाज अपनी सांस्कृतिक धरोहर को समेट कर रखे, अपनी भारतीयता को बना कर रखे। मैंने अपील की है कि प्रतिदिन एक प्रार्थना हर सिंधी करे और सिंधियों की एक मूवमेंट बन जाए। जैसे कहते थे कि इजराइल के लोग उजड़ने पर भी कहते थे अगला सूर्य उदय हम यरूशलेम में देखें, ऐसे ही हर सिंधी यह प्रतिदिन प्रार्थना करे
कि सिंध उनका था, है और रहेगा, फिर से सिंध हमारा हो और हम सिंध को अपना होता हुआ देखें। यह सुख हमें अपने जीवन के अंदर मिले, इसकी वो प्रतिदिन प्रार्थना प्रभु से करें, तो वो दिन आएगा जब ये सत्य में बदलेगा। धन्यवाद।